यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद क्या आपके जहन में भी यही बात आती है कि बस असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर पीएचडी करनी है? नहीं, इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शन हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 ऑप्शन देखने वाले हैं जो कि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद बन सकते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ज़्यादातर जो वीडियोस मैं बनाता हूँ वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पर बनाता हूँ। आज जो वीडियो होने वाली है तो वो करियर ऑप्शन पर होने वाली है, तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तो आप जानते ही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास यूजीसी नेट होना ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आप डिग्री कॉलेज में तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, जो उसकी वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जैसे आरपीएससी है, एमपीएससी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये देखा गया है कि प्रायोरिटीज़ जो मिलती है वो उन लोगों को मिलती है जिनके पास ऑलरेडी पीएचडी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपको मालूम ही है। इसके अलावा ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप या फिर पीएचडी वाला प्रोग्राम, ये आप लोग जानते हैं। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है और वो भी अगर अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर लिया, आप टॉपर हैं, तो आपको जेआरएफ मिल जाएगा। उसके बेसिस पर आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज या आईआईटी या आईआईएम्स में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आप सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा और ऑप्शन आपके लिए रख रखे हैं, वो बहुत कम ही लोग जानते हैं, उन्हें सुनना बहुत ज़रूरी है। तो चलो उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले है रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च एसोसिएट। रिसर्च एसोसिएट तो नाम से समझ में आ रहा है कि ये सीनियर लेवल वाली पोजीशन है। रिसर्च असिस्टेंट को समझ लीजिए। देखिए, रिसर्च असिस्टेंट का बेसिकली काम क्या होता है, जो कोई प्रोफेसर हो गया, सीनियर प्रोफेसर हो गया, या फिर रिसर्चर जो होते हैं ना, सीनियर प्रोफेसर हो गया या रिसर्चर के साथ मिलकर डेटा कलेक्शन, सर्वे, रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है। ठीक है ना। और ये प्रोजेक्ट बेस्ड काम होते हैं, टेम्पररी काम होते हैं। मतलब जब तक के लिए प्रोजेक्ट होता है प्रोफेसर के पास, रिसर्चर के पास, तब तक वो आपको रखता है। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये है, जैसे कि यहाँ पर मल्टीपल वैकेंसीज निकलती रहती हैं और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज निकलती हैं वो लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म है जॉब देखने का, सबसे ज़्यादा वहाँ पर निकलती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादातर निकालती रहती हैं। इसके अलावा आईसीएसएसआर या फिर और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं या इंस्टीट्यूट हैं, वो ये सारी वैकेंसीज वगैरह निकालती रहती हैं। देखिए, रिसर्च एसोसिएट की जो पोस्ट होती है ना, ये सीनियर रोल होता है। ठीक है ना। यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट वर्क करने लगते हैं। ठीक है ना। रिसर्च, पॉलिसी एनालिसिस, जैसे सरकार की जो नीतियां होती है ना, उसका क्या असर होने वाला है समाज के ऊपर, उसका एनालाइज करना, उसका इम्पैक्ट निकालना, उसके ऊपर जो सरकार की नीतियां होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, उसका एनालिसिस करना, उसके बाद रिपोर्ट पब्लिश कराना, ये सारे इनके काम होते हैं। और एकेडमिक पेपर वगैरह भी ये पब्लिश करते हैं। सैलरी वगैरह की अगर हम बात करें तो 50,000 से लेकर 80,000 तक मैटर करती है अलग अलग जगह पर। और कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि गवर्नमेंट थिंक टैंक हैं, ये देख सकते हैं आप, हाई लेवल रिसर्च लैब होती है, वहाँ पर ये जॉब आपको मिलती है। और ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं इसी के बारे में। आगे देख सकते हैं पॉलिसी एनालिस्ट। पॉलिसी एनालिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट और रिसर्च एसोसिएट, ये थोड़े मिलते जुलते टर्म्स हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो पॉलिसी एनालिस्ट होता है, पॉलिसी का मतलब होता है नीति। सरकार की जो नीतियां होती हैं, जैसे कि जन जन योजना हो गई, अलग अलग योजनाएं हो गई, उसका क्या असर हुआ है समाज के ऊपर, उसका एनालाइज करना। ठीक है ना। उस पर रिपोर्ट तैयार करना, ये सब इनका काम होता है। अगर हम बात करें रिसर्च एनालिस्ट की, तो रिसर्च एनालिस्ट का बेसिकली जो काम होता है वो डेटा ड्रिवन रिसर्च करता है। ये मतलब जैसे कि कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट थिंक टैंक है जहां पर नीतियां बनाई जाती हैं, जैसे कि नीति आयोग है, तो वहां पर पॉलिसीज को एनालिसिस करना, जो पुराना डेटा है उसमें से इंसाइट्स निकालना, इंटरप्रिटेशन निकालना, ये सारे काम होते हैं। वहीं अगर हम बात करें रिसर्च असिस्टेंट की, तो ये क्या काम करते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, सीनियर रिसर्चर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर काम करना रहता है। ठीक है ना। जैसे कि उनके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन्हें तैयार करनी है तो आपने बना दी, ये सारे मतलब मदद करते हैं, थोड़ा सा कोलैबोरेशन करके मदद करते हैं। ये सारे काम होते हैं रिसर्च असिस्टेंट के। अगर हम बात करें पॉलिसी एनालिस्ट की, सैलरी कितनी होती है, तो ये मैटर करती है। अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग सैलरी देते हैं। जो गवर्नमेंट होते हैं वहां पर आपको 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर मंथ मिल जाती है। इसके बारे में भी बहुत कम लोगों को मालूम है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयूज, यहां से भी वैकेंसीज निकलती रहती हैं। ठीक है ना। ये सरकारी कह सकते हैं, सरकारी कंपनीज होती हैं जहां से एचआर के रोल निकलते रहते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी, फाइनेंस, और मतलब अलग अलग मल्टीपल वैकेंसीज निकलती रहती हैं। यहाँ पर भी सैलरी मैटर करती है। अलग अलग
60,000 से लेकर 1,20,000 तक सैलरी जाती है अलग अलग, और आप सीनियर हो जाते हैं तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। कई सारे हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर नेट क्वालिफाई कर रखा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सरकारी कंपनीज हैं, जैसे कि भेल, सेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, ये जितनी भी कंपनीज हैं, यहाँ पर भी मल्टीपल रोल्स निकलते रहते हैं। उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेट के स्कोर के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि असिस्टेंट ऑफिसर की वैकेंसी निकलती रहती हैं। मैंने भी इस पर वीडियो बनाई है, पहले वीडियो बनाई थी, अभी हाल फिलहाल में नहीं बना रहा हूँ। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी निकलती है। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव होती है, एचआर ऑफिसर होते हैं, ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, इसी तरीके से फाइनेंस ऑफिसर, तो मल्टीपल वैकेंसीज निकलती हैं। तो ये सब में भी आपको अप्लाई करना चाहिए। खाली बस असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं लेकर बैठा रहना चाहिए, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है, उसे भी देखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। और मैं आपको बता देता हूं, यंग प्रोफेशनल, ये कुछ लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, यंग प्रोफेशनल, इसकी भी वैकेंसीज निकलती हैं। और ये बेसिकली जो वैकेंसीज निकलती, अच्छा, इसकी जो सैलरी वगैरह होती है ना, वो 1.5 लाख, मतलब आपकी 50, इसकी जो सैलरी होती है वो 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक जाती है, और कहीं कहीं ज़्यादा भी हो जाती है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गया, नीति आयोग हो गया, ये जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज होती हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्री गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, यहां से ये वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में यंग प्रोफेशनल का काम करने के लिए टेम्पररी बेसिस पर हायर किया जाता है, ठीक है ना। यंग प्रोफेशनल्स को ये काम क्या करते हैं, बेसिकली पॉलिसी मेकिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, डेटा एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क वगैरह होते हैं, जो काम होते हैं, उसमें सपोर्ट करने का इनका मेन रोल होता है, ठीक है ना। सपोर्टिंग वर्क कह सकते हैं आपने। कंटेंट डेवलपर, ये तो आपने सुना ही होगा और आप यूट्यूब पे देखते भी रहते हैं इन लोगों को। बहुत सारी जैसे कंपनीज हैं, ये फिजिक्स वाला है, अड्डा 24 है, स्टडी IQ है, अन अकेडमी है, टेक्स्ट बुक है, ये सब एडटेक कंपनी कहलाती हैं। और ये अपने पास हायरिंग करती रहती हैं टीचर्स की। कुछ तो पढ़ाते हैं और कुछ खाली कंटेंट डेवलप करते हैं, खाली लिखते हैं इनके लिए। तो ये मल्टीपल रोल्स होते हैं, और इनकी सारी जो वैकेंसीज वगैरह होती हैं, सबसे ज़्यादा जो मैंने देखी पर्सनली, वो लिंक्डइन के ऊपर देखी है। लिंक्डइन पे इन सब की ऑफिशियल ID होती है, वहाँ पर ये जो है, मतलब इनका पेज होता है, वहाँ पर ये जॉब वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं, ठीक है ना। इसमें बेसिकली एलिजिबिलिटी क्या होती है, सबसे मेन एलिजिबिलिटी तो ये समझ लीजिए, आप जिस सब्जेक्ट से भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें आप उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, आपका बोल चाल का तरीका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए, आप सेल्फ अपना खुद का चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं, उस पर भी पढ़ा सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। जैसे आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप जो है नेट के बेसिस पर आप पढ़ा सकते हैं, चैनल को बना सकते हैं और उस पर पढ़ा सकते हैं, यूट्यूब पर पढ़ा सकते हैं। UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड कंटेंट तैयार कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप छोटे चैनल से स्टार्ट करेंगे और हो सकता है बहुत बड़ा चैनल बना लें, कोई लिमिट नहीं है इसकी इनकम की, ठीक है ना। तो ये फिर भी मैंने लिख रखा है आपके लिए। इसके अलावा ऑथर एंड एकेडमिक बुक राइटिंग, देखिए आपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए 4-5 साल उसमें लगाए, MA वगैरह कर लिया, नेट क्वालिफाई कर लिया, अब आप इस लायक हो गए हैं कि आप बुक भी लिख सकते हैं। सपोज दैट कि आप UGC नेट के लिए बुक लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकते हैं, एक नई बुक पब्लिश कर सकते हैं, ये सारे काम भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, आप जो पब्लिशिंग हाउस होते हैं, जैसे मैग्रो हिल हो गया, पियर्सन हो गया, या फिर अरिहंत हो गया, ये मल्टीपल अलग अलग कह सकते हैं आप, क्या हैं ये पब्लिशिंग हाउस हैं जो बुक पब्लिश कराने के, बुक छापने का काम करते हैं। इनके साथ आप काम कर सकते हैं, इनके लिए कंटेंट तैयार कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है कंसल्टेंट एजुकेशन ऑफिसर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। इनका बेसिकली काम क्या होता है वो पहले समझ लीजिए आप। देखिए, कंसल्टेंट एजुकेशन ऑफिसर का काम एजुकेशन पॉलिसी डेवलपमेंट, ठीक है ना, जो शिक्षा से रिलेटेड जो नीतियां होती हैं उस पर काम करना, रिसर्च करना, एनालिसिस करना, ठीक है ना, करिकुलम डिजाइन करना, ठीक है ना। ये शिक्षा नीति और सरकारी योजनाओं जैसे कि NEP 2020, रूषा वगैरह, ये जितनी भी चीजें होती हैं, नीतियां होती हैं, को लागू करने में मदद करते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करना, ये भी इनका काम होता है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन करना, ये इनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो इस सब में भी आप अप्लाई कर सकते हैं UGC नेट के बाद। पॉलिसी रिपोर्ट लिखना, प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखना। इसके अलावा मैं कुछ आपको बोनस टिप्स भी देना चाहता हूं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्च के अलावा करियर ऑप्शन चुनना चाहते हैं, तो जैसे कि डेटा साइंस है, डिजिटल मार्केटिंग है, कोडिंग है, फाइनेंस है, ऑनलाइन, तो इसके लिए जो है ना आपको ऑनलाइन स्किल्स सीखनी पड़ेंगे। उसके लिए आप कोर्सेरा, यूडीमी
और अपग्रेड, ऐसे ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना भी है स्वयं प्रभा, ठीक है ना, एनपीटेल की तरफ से और स्वयं प्रभा की तरफ से जो चलाया जाता है, वहाँ पर तो बहुत सारे कोर्स फ्री में है, ज़्यादातर कोर्स फ्री में है और बहुत अच्छी फैकल्टी है। आईआईटी से आईएम से कंटेंट बनाते हैं, अच्छे प्रोफेसर बनाते हैं। और ये सारी जो नौकरियां ना सबसे ज़्यादा जो मिलती हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं, लिंक्डइन पे। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि अभी तक आपने हमारा ये चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल वैकेंसीज हम टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ अपना लिंक्डइन अकाउंट, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, आप मुझे लिंक्डइन जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जॉब आती हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जॉब्स आती हैं, और खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर की और टीचर से रिलेटेड भी मल्टीपल वैकेंसीज आती रहती हैं, इसके अलावा भी आती रहती हैं। और मैं यहाँ पर पोस्ट भी करता रहता हूँ, तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मल्टीपल वैकेंसीज आती रहती हैं और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी आई हुई है, ये मैंने पोस्ट की है, तो आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग वैकेंसीज आती रहती हैं, तो यहाँ मुझे आप फॉलो करें और रोजगार अपडेट विद आदिल खान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं।